हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीत कुमार और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक्स, आपको पता ही है कि ओलंपिक वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट गेम है जिसमें कि हर एथलीट पार्टिसिपेट करना चाहता है और उसमें मेडल निकालना चाहता है, जिससे कि उसका अपने देश का नाम वो रोशन कर सके। ये गेम 16 डेज तक चलते हैं और ये गेम स्टार्ट कैसे हुए इसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से ये गेम शुरू हुए। तो शुरू हुए एंशियंट ओलंपिक, प्राचीन काल में जो ओलंपिक थे उनसे। वो किस तरह हुए। द origin of Olympic games belongs to Greek ancient Olympic games started in the year 776 BC. These games were played in the state of Athens near the valley of Epirus River at Olympiad. The games were held with religious customs in the honor of their god Zeus. तो जो ये गेम स्टार्ट हुए सबसे पहले ग्रीक में 776 BC में स्टार्ट हुए थे और एथेंस के जो एक सिटी थी ओलंपियाड, वहाँ पर ये सबसे पहले शुरू हुए या स्टार्ट हुए। जो ओलंपियाड सिटी थी वो किसके पास में थी? वैली ऑफ एपेहुर रिवर, यानी एक नदी थी उसके पास एपेहुर, उसके पास ये ओलंपियाड शहर जहाँ पर ये फर्स्ट टाइम गेम्स कंडक्ट कराए गए। ये क्यों कराए गए? ये कराए गए वहाँ के गॉड जो मान्यता थी, वो गॉड को मानते थे, जीस को, उनको हैप्पी करने के लिए गेम्स कंडक्ट कराए गए। पूरे रीति रिवाजों के साथ वो गेम शुरू किया गया। तो याद रखिएगा, जीउस जिनको हैप्पी रखने के लिए गेम्स कंडक्ट कराए गए। द एंशिएंट ओलंपिक टाइम फॉर 5 days and the winners was awarded the crown of olive leaves, and Roman Emperor Theodosius banned these games in the year 394 AD। तो जो एंशिएंट ओलंपिक थे वो 5 दिन उनकी टाइमिंग ड्यूरेशन थी, मतलब 5 दिनों तक वो चलते थे और जो उसमें विनर होते थे उनको क्राउन ऑफ ऑलिव लीव्स, यानी जो जैतून के पत्तों का मुकुट होता था वो उसको पहना जाता था। उसको पहनना बहुत ही भाग्यशाली समझा जाता था। वहाँ के फिर रोमन एम्पायर आए थियोडिस ने क्या किया, उस गेम को देखते हुए बंद करा दिया। वो गेम वहाँ पर फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक कैसे हुआ? मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। Their creation was inspired by the ancient Olympic Games which were held in Olympia, Greek, from the 8th century BC to the 4th century AD. Baron Pierre de Coubertin founded the International Olympic Committee in 1894, leading to the first modern games in Athens in 1896. The IOC is the governing body of the Olympic movement with the Olympic Charter defining its structure and authority. तो जो मॉडर्न ओलंपिक था, जो 8th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी तक चला, जो फर्स्ट टाइम ओलंपिया में कंडक्ट कराया गया, जो कि ग्रीक में कंडक्ट हुआ था सबसे पहले, ग्रीक के ओलंपिया में कंडक्ट हुआ था सबसे पहले, उससे इंस्पायर्ड हुए बैरन पियरे डे कोटोबर्टिन। उन्होंने एक कमेटी की स्थापना की जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से गठित की गई या बनाई गई 1894 में, और उसके 2 साल बाद फर्स्ट टाइम गेम्स कंडक्ट हुए एथेंस में 1896 में। यानी मॉडर्न ओलंपिक जो कंडक्ट हुए फर्स्ट टाइम 1896 में, और कमेटी जो बनी थी वो 2 साल पहले 1894 में। तो ध्यान रखिएगा, 1894 में तो कमेटी बनी और उसके 2 साल बाद गेम्स कंडक्ट करा गए 1896 में। द IOC इज द गवर्निंग बॉडी। IOC क्या है? गवर्निंग बॉडी है ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। जो भी उसमें मूवमेंट या एक्टिविटीज़ होती हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, वो उसकी गवर्निंग बॉडी है। मतलब कुछ भी उसमें गेम्स वो
सिलेक्ट कर सकती है, किसी गेम्स को रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो और उसका साथ ही एक चार्टर बना हुआ है जिससे कि वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है कि किस तरह से वो वर्क करती है। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years with the summer and winter games alternating by the occurring every 4 years but 2 years apart. And in these games, more than 200 nations participating. The Deafly Olympic and Special Olympic are also recognized by the IOC. तो जो मॉडर्न ओलंपिक हैं वो हर 4 साल बाद कंडक्ट होते हैं, ठीक है। सेम उसी की तरह एंशिएंट ओलंपिक भी हर 4 साल बाद कंडक्ट होते थे और ये भी हर 4 साल बाद कंडक्ट होते हैं। तो वो जो आपके मॉडर्न ओलंपिक हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड है, समर और विंटर, ठीक है। तो 2016 में समर हुआ और 2018 में क्या हुआ, विंटर। अब जब समर और विंटर, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, समर वाला जब कंडक्ट होगा वो 4 ईयर बाद कंडक्ट होगा, यानी 16 में कब हुआ कंडक्ट, 16 में 2016 में। अब वो 20 में कंडक्ट होना है, फिर 24 में कंडक्ट होना है, फिर 28 में कंडक्ट होना है। और जो विंटर ओलंपिक है वो कब कंडक्ट हुआ, 2018 में, यानी अब वो कब कंडक्ट होगा, 2022 में, 2026 में एंड 2030 में, इस तरह से। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर समर गेम कंडक्ट हुआ 2016 में तो विंटर होगा 2018 में, ठीक। और फिर होगा समर 20 में, फिर होगा विंटर 22 में, फिर समर होगा 24 में। यानी समर वाला जो होता है वो 4 ईयर में कंडक्ट होता है और विंटर वाला जो होता है वो भी 4 ईयर में कंडक्ट होता है। बट अगर समर के बाद जो दूसरा गेम कंडक्ट होगा नेक्स्ट ओलंपिक विंटर, वो 2 साल बाद होता है। यानी 2-2 साल के गैप में ये दोनों गेम कंडक्ट कराए जाते हैं। और इंडिविजुअल खाली समर की बात की जाए तो वो 4 साल में, इंडिविजुअल खाली विंटर की बात की जाए तो वो भी 4 साल में कंडक्ट होता है। बट एक दूसरे का जो बीच का गैप है इनका वो 2-2 साल का है, यानी समर के बाद विंटर, विंटर के बाद समर, इस तरह से ये 2-2 साल में कंडक्ट कराए जाते हैं। और इसमें 200 जो देश हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। डिफले ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक भी रिकॉग्नाइज हैं किससे, IOC से। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसी उम्मीद से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बाय बाय।